स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से शहर मुजफ्फरपुर में। और इसी मुजफ्फरपुर शहर में बसती है लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की धड़कन बाबा गरीबनाथ मंदिर। तो आइए आपको दिखाते हैं महिमा बाबा गरीबनाथ की। और आज जिसे हम मुजफ्फरपुर के नाम से जानते हैं वह मोदफलपुर के नाम से जाना जाता था। यह गांव अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था तथा इस गांव के प्रत्येक घर में स्वयं ईश्वर निवास किया करते थे। और इसी मोदफलपुर में रहता था एक मंदबुद्धि बालक जिसका नाम था गरीबनाथ। जैसा नाम वैसा ही काम। गरीबनाथ जन्म से ही अनाथ था। उसे गांव के ही एक महंत ने गोद लिया था और वो सुबह शाम महंत के मवेशियों को चराने का काम किया करता था। फिर एक दिन आई वो सुबह जिसने गरीबनाथ की जिंदगी में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बाबा पूजा हो गया क्या? हाँ हो गया। तो बाबा प्रसाद? रुक जाओ, दे रहे हैं। देखो तुम्हारे वजह से एक फूल भी गिर गया। जब पूजा हो गया तो प्रसाद दीजिए। थोड़ा भी तुम में सब्र नहीं है। आरती लो पहले। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। हो गया। हाँ दीजिए। अब मैं जा सकता हूँ। मेरी लाली मेरा इंतजार कर रही होगी बाबा। तू अब भी नहीं सुधरेगा ना। जा जा, तुझे उसी में शांति मिलती है। जा वहीं पे। जय भोलेनाथ। क्या महादेव, अपना नाम दे दिया पर अपना गुण तक नहीं। सब आपकी महिमा है। आइए। पुजारी जी की जय हो। दीर्घायु भवा। तो आप लोग कौन? इस मोदफलपुर राज्य में तो आप लोगों को पहले कभी देखा नहीं। जी हम दरभंगा राज्य से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ आने का कोई विशेष कारण? जी हम महंत श्री पशुपतिनाथ जी को लेने आए हैं। पशुपतिनाथ तो मैं ही हूँ। बताइए मुझे किसने और क्यों लाने को कहा है? जी दरभंगा राज्य के राज पुरोहित श्री भूतेश्वर नाथ जी ने भेजा है। भूतेश्वर नाथ जी वो तो मेरे पूजनीय गुरु हैं। उन्होंने मुझे लाने भेजा है। सब कुशलता से तो है ना? दरअसल दरभंगा राज्य के महाराज श्री लक्ष्मेश्वर सिंह वृद्ध हो चले हैं। अतः दरभंगा की बागडोर वो अपने पुत्र श्री रामेश्वर सिंह को आने वाली पूर्णिमा को सौंप देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत उत्तम निर्णय है। बताइए मैं इसमें आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? दरअसल दरभंगा राज्य के राज पुरोहितों का मानना है
कि राज अभिषेक के दौरान होने वाले मंगलाचार का वाचन पूरे प्रदेश में आपसे बेहतर कोई ब्राह्मण देवता नहीं करवा सकते। अतः हम अपने राज पुरोहित तथा महाराज की तरफ से आपको लेने आए हैं। ये तो अति उत्तम प्रस्ताव है, परंतु क्या महंत जी? दरअसल बात यह है कि इस मंदिर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है और मंगलाचार के वाचन में भी पूरे 1 माह का समय लगता है और पूर्णिमा आने में भी अभी 25 दिनों का समय शेष है। तो इस दौरान मंदिर की सारी जिम्मेदारी किसे सौंप कर जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अरे लाली, ओ लाली, तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है। ई लो, खाओ। अरे खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? अरे तनिक तो पत्ता खा लो। हाँ, एक क्षण प्रतीक्षा करे। गरीबनाथ, ओ गरीबनाथ। आया बाबा। लाली, एक काम कर, तू पूरा पत्ता बैठ के खा। हम जात है, काहे कि हमको बाबा बुलावत है। ठीक है लाली, अच्छे से खा। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? देख गरीबनाथ, अगले 1 माह के लिए मैं दरभंगा राज्य जा रहा हूँ। उस दौरान मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुझे संभालनी होगी। सारी जिम्मेवारी मतलब बाबा? मतलब तुझे मंदिर की देखभाल करनी होगी, साफ सफाई करनी होगी। बस इतना ही ना? वो तो मैं चुटकियों में कर लूंगा बाबा। नहीं, जब सूर्य ठीक तुम्हारे माथे के ऊपर हो तब तुम्हें महादेव का भोग भी लगाना है। बाबा को भोग मतलब बाबा? अरे भोग मतलब भोजन, जो हम और तुम करते हैं ना, वो। अच्छा, दाल भात? हाँ, वो महादेव को मैं खिला दूंगा। अरे दाल भात ही सही, लेकिन उसे तू अपने घर पर मत पकाना। घर पे नहीं पकाओ तो और कहाँ बाबा? अरे मंदिर के पीछे जो पाकशाला है ना, वही पकाना। और हाँ गरीबनाथ, ध्यान रहे, जब तक महादेव का भोग ना लग जाए तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं खाना है, समझा? तब तक मैं भी कुछ नहीं खा सकता? मैं सारे काम कर दूंगा बाबा। तो मैं निश्चिंत होकर राजभवन जाऊँ ना? अरे बिल्कुल बाबा, आप जाइए, हम तब तक संभाल लेंगे। ठीक, आप लोग कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं अपने लिए कुछ वस्त्र और पुस्तकें लेकर आता हूँ। जी ठीक है। लाली, अरे तुझे मैं एक बात बताऊं, आज ना बाबा 1 माह के लिए बाहर जा रहे हैं। आज से पूरे मंदिर का काम मुझे ही करना है। लेकिन मैं इतने सारे काम कैसे करूंगा? लाली, तू देगी ना मेरा साथ? मेरी प्यारी लाली। बाबा प्रणाम। आयुष्मान भव। ध्यान रखना गरीबनाथ, सारे काम समय से कर लेना और जब तक महादेव का भोग ना लग जाए तब तक तू भी कुछ मत खाना। ठीक है बाबा, मैं सारे काम कर लूंगा, आप आराम से जाइए। तो मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। ओम नमः शिवाय। चलिए। हर हर महादेव। आज से सारे काम मुझे ही करने हैं। बाबा कहते हैं अगर 1 लोटा जल भी हो ना तो आदमी को शुद्ध कर देता है। बस मन में विश्वास होना चाहिए।
तो इसी विश्वास से भगवान मैं अपने जल छिड़क रहा हूँ अपने देह पे, देह पे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे तुलसी मैया, आज से ना पूरे मंदिर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उसको अच्छे से सफल करें। जय तुलसी मैया। चलिए भगवान जी, अब हम आपको नहा देते हैं। लेकिन भगवान जी तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं और वहाँ बहुत ठंड है। अगर हम अभी उनको नहलाएंगे तो उनको ठंडी लग जाएगी। क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, एक उपाय सूझा। भगवान जी, हम आपको ना आपके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, आप शुद्ध हो जाइएगा। हमारे बाबा कहा करते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आपको तनिक भी ठंडा नहीं लग रहा होगा भगवान जी। अब हम क्या करते हैं, आपका श्रृंगार कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खाइए भगवान जी। सबसे पहले भगवान जी आपके लिए हम दीप जलाते हैं। महादेव, बाबा हमें हमेशा एक बात कहा करते थे कि जब भी मुश्किल की घड़ी हो ना तो आपका नाम लेने के लिए, तो आप ही का नाम लेके आपका पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान जी, हम आपका आरती कर दिए हैं, अब हम जा रहे हैं। महादेव, आपसे मैं एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं ना मानोगे? महादेव, मैं एक केला अपनी लाली के लिए ले जा सकता हूं? उसे भूख लगी होगी, एक केला ले लेता हूं भगवान जी, आप बुरा नहीं मानिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज भगवान को खीर खाने का मन है, तो क्यों ना आज खीर बनाया जाए। तो चलो खीर बनाते हैं। लग गया आग, अब बनाते हैं खीर। ये डाल रहे हैं चावल और इसके बाद ये रहा दूध। लगता है खीर पक गया। चलो महादेव के लिए भोग तैयार करते हैं।
आइए महादेव, भोजन ग्रहण कीजिए। आज आपके लिए खीर बना के लाए हैं, जल्दी से खाइए। क्या हुआ महादेव, आपको खीर पसंद नहीं है क्या? अरे महादेव, अच्छा आपको मेरे सामने आने में लज्जा आ रही है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो महादेव एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें ना बंद कर लेता हूँ। मैं आपको ना देखूंगा ही नहीं। आप चुपचाप आइए और खा लीजिए और चले जाइए, ठीक है? ये ठीक रहेगा। महादेव, मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया है। आइए महादेव। क्या हुआ महादेव, आपने अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे खाऊंगा? अरे महादेव, कृपा करके जल्दी आइए ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है महादेव। एक काम करता हूँ महादेव, मैं तब तक लाली के पास जाता हूँ, तब तक आप खा लो, ठीक है? जय भोलेनाथ। लगता है महादेव खा लिए होंगे। क्या हुआ महादेव, अभी तक आपने खीर नहीं खाया? लगता है खीर खराब बन गया है क्या? महादेव, अगर खीर खराब बन गया होगा ना तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल आपको पक्का बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाऊंगा। खिचड़ी ठीक रहेगा ना? तो कल मैं खिचड़ी खिलाऊंगा। ये हम लाली के लिए ले जाते हैं। जय भोलेनाथ। लगता है कल महादेव को मेरे हाथ का खीर पसंद नहीं आया। आज खिचड़ी बना रहे हैं, उम्मीद रखेंगे कि कहीं आज उनको पसंद आ जाए। अरे उनके चक्कर में तो हम भी अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। आज अगर वो भोजन कर ले तो मुझे भी खाने को मिलेगा। ये लो महादेव, कल तो आपने खीर नहीं खाया, आज आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। अरे आइए ना, भोजन ग्रहण कीजिए। मुझे भी कल से बहुत भूख लगी है, आपकी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। जल्दी आइए। लगता है आप मेरे से नाराज है क्या? ठीक है, तो मैं भी आपसे नाराज हूँ। अगर आज आपने भोजन नहीं किया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी जल भोजन सब त्याग दूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। जाइए। और देखते हैं प्रभु कि आप कितने देर तक मेरे से नाराज रहते हैं। दो दिन से महादेव का कोई दर्शन तक नहीं हुआ। उनके चक्कर में 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। आज अगर महादेव भोजन करने नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे उनको मैंने खीर खिलाया, उनको मैंने खिचड़ी खिलाया, उनको मैंने दाल भात तक खिलाया, लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आया। आज मैं उनके लिए भात सब्जी बना रहा हूँ। अगर वो आज खाने आए नहीं ना तो या तो फिर महादेव रहेंगे या फिर मैं। ये लो, आज खा लो। अगर आज महादेव तुमने नहीं खाया ना तो समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आपके चक्कर में 3 दिन से मैंने भी नहीं खाया खाना। तुम्हें मैंने क्या क्या ना बना के खिलाया अपने हाथों से। खीर खिलाया, चावल दाल खिलाया, तुम्हें यहाँ तक कि दही चूड़ा भी खिलाया। मुझे लगा महादेव को दही चूड़ा भी पसंद होगा, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ नहीं खाना है। अगर आज नहीं खाया ना तो समझ जाना आज हम या तो फिर आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ बाहर और थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप खाना खा लेना, ठीक है? जय भोलेनाथ। आज भी तुमने भोजन नहीं किया?
तुम्हें तो आज सबक सिखा कर रहूंगा महादेव। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता महादेव मेरे क्रोध से। मैं अभी बताता हूँ। रुको पुत्र, अब तो मैं आ गया। अब याद आई आपको? आपकी वजह से 4 दिन से मैंने ये भोजन नहीं किया। अब तो मैं आ गया, अब तो भोजन करा दो। रुकिए, कराता हूँ। ये लीजिए, खाइए। आपके घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? मैं अपने घर में सबसे बड़ा मैं स्वयं हूँ। इसीलिए आपको किसी ने संस्कार नहीं सिखाया कि भोजन करने से पहले हाथ को धोया जाता है। अब मैं क्या करूँ महादेव? एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं ना मानेंगे? बोलो। आप कहो तो मैं अपने हाथों से स्वयं आपको भोजन कराऊं? अवश्य। अच्छा महादेव, कल क्या खाओगे? तुम बता दो तो मैं कल भोजन पका दूंगा। जो तुम्हारा मन हो पुत्र, वो बना लेना। तो ठीक है, कल आप समय से आ जाना। और हाँ महादेव, याद रहे कल हाथ वगैरह धो के आना। सारा भोजन महादेव खा लिए, अब मैं क्या खाऊं? भूख भी मुझे बहुत जोर की लगी है। बाबा की जय हो। अरे रे, भीतर कहाँ घुसे चले आए हो भाई? अरे थोड़ा धैर्य रखो, बाबा अभी विश्राम कर रहे हैं। एक काम करो, आप ना शाम में आना, ठीक है? मैं फलों का व्यापार शुरू किया हूँ, इसीलिए आपके लिए उपहार लाया हूँ। मेरे लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। हे महादेव, धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपका अनोखा भक्त। हर हर महादेव। लो महादेव, आज खीर खाओ। ठीक है महादेव, तो अब मैं भी जा रहा हूँ भोजन करने। क्या बात है स्वामी, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? और आजकल तो आप ध्यान भी नहीं लगाते। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अब आपको क्या बताओ पार्वती, धरती पर एक अलहर सा बालक है जो मेरा मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अच्छा, तो ये बात है। तो प्रभु को एक और नया भक्त मिल ही गया। हाँ, वो आप बोल ही सकती हैं। तो कैसे प्रसन्न किया उस बालक ने आपको? भोजन से। भोजन से? हाँ प्रिय, कुछ दिन तो उसका आमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। फिर वो भी बालक भूखा सो गया और जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हम पर लाठी से प्रहार किया। क्या? उसने आप पर लाठी का प्रहार कर दिया और आपने उसे कुछ बोला भी नहीं? कैसे बोलता देवी, और किस मुंह से बोलता? गलती तो मेरी ही थी। फिर क्या किया आपने? मरता क्या नहीं करता देवी, उसका आमंत्रण स्वीकार किया। अब तो हर रोज ही दोपहर में चला जाता हूँ उसके यहाँ भोजन करने। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आप ठीक भोजन के समय कहाँ अदृश्य हो जाते हैं। हाँ देवी, उसके प्यार और स्वादिष्ट भोजन की लालच में मैं उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ। क्या कहा आपने? स्वादिष्ट? मैं नहीं मानती। क्यों प्रिय? मैं कैसे मानूं? अन्न की देवी अन्नपूर्णा तो मैं ही हूँ। तो भला मुझसे बेहतर और स्वादिष्ट भोजन कोई कैसे बना सकता है, बताइए? वो तो मैं नहीं बोल सकता, पर सच में उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन आपके हाथों के बनाए हुए 56 भोगों से भी अधिक स्वादिष्ट है। मैं नहीं मानती। चलिए, आज आपके साथ मैं भी चलूंगी भोजन करने और देखूंगी किसका भोजन अधिक स्वादिष्ट है। अरे प्रिय, आप भी कहाँ उस छोटे से बालक से मुकाबला करने के चक्कर में बैठ गईं। मेरी बात मानिए तो आप यहीं रहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना।
आज धरती लोक पर मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपके उस प्रिय भक्त द्वारा बनाए गए भोजन को भी चखूंगी। अब आपको अपनी नाक कटवाने की इच्छा है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब किस सोच में डूब गए आप? कुछ नहीं देवी, आइए चलते हैं भोजन करने। आज तो भोलेनाथ के साथ मैं भी भोजन करूंगा। आ गया भोलेनाथ। अरे महादेव, ये आपके साथ कौन है? पुत्र, ये तुम्हारी मैया है। मैया? मेरी पार्वती मैया? अब खाना तो कम पड़ जाएगा। महादेव, अगर आप पहले से बता दिए रहते तो मैं मैया के लिए भी कुछ बना देता। पुत्र, तुम्हारी मैया के सामने तो मेरी एक भी नहीं चलती। अब जो है वहीं परोस दो। क्यों पुत्र गरीबनाथ, केवल महादेव को ही भोजन करवाओगे क्या? मुझे भोजन नहीं खिलाओगे? अरे नहीं नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी प्रबंध करता। मैं अभी आया। भोग लगाइए प्रभु। क्या हुआ प्रिय, भोजन तीखा तो नहीं है? नहीं प्रभु, यह तो मेरी हार और इसकी भक्ति की जीत है। इसके प्रेम के सामने तो मैं हार गई। इसके द्वारा बनाए गए भोजन के समक्ष तो मेरे 56 भोग भी व्यर्थ हैं। तू धन्य है गरीबनाथ, और धन्य है तेरा यह निश्चल प्रेम जिसने महादेव का मन जीत लिया। सदा सुखी रहो पुत्र। तथास्तु। लाली, ए लाली, प्रतिदिन तो महादेव आके भोजन करते थे और आज महादेव मैया को भी ले आए। आज सारा भोजन समाप्त है। अब मैं क्या खाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाली, तू ही कुछ उपाय कर। तू चिंता क्यों कर रहा है गरीबनाथ? अब तो सब महादेव तेरा उत्तरदायित्व ले रहे हैं। तू तो धन्य हो गया रे गरीबनाथ। गरीबनाथ, ओ गरीबनाथ। लाली, लगता है मंदिर के प्रांगण में कोई आया है। तू तब तक यहीं रह, मैं अभी आता हूँ। प्रणाम। आप दोनों कौन हैं? आज हमारे विवाह का वर्षगांठ है और इसी उपलक्ष्य में आपके लिए हम कुछ फल और मिठाइयाँ भेंट स्वरूप लाए हैं। कृपया इसे ग्रहण करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। पुत्र गरीबनाथ। प्रणाम बाबा। दीर्घायु भव पुत्र। मंदिर की साफ सफाई तो बहुत अच्छे से की है तुमने। और महादेव को तो भोग लगाते थे ना? लगाता था ना बाबा, रोज लगाता था। कल तो मैया भी भोजन करने आई थी। मैया? कौन मैया? अरे वही मैया जो महादेव की अर्धांगिनी है। मिल जाए। महादेव की अर्धांगिनी अर्थात मैया पार्वती? तो क्या महादेव और मैया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या गांव का ही कोई? मुझे इसकी जांच करनी होगी, क्योंकि गरीबनाथ मनबुद्धि जरूर हो, परंतु वो झूठा नहीं। किस सोच में डूब गए बाबा? अरे कुछ नहीं, वो दरअसल यात्रा से आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो आज भर का काम तू कर दे, कल से मैं सब काम संभाल लूंगा। नहीं नहीं बाबा, मेरे से अब ना होगा। अरे वो लोग रोज आते हैं और भर भर पेट खाते हैं। मेरे लिए तो तनिक भी ना छोड़ते हैं भोजन। अरे पता है, कुछ दिन तक तो मैं फल फूल पे ही बिताया था। अरे गरीबनाथ, आज भर तू संभाल ले,
आज सच में मैं यात्रा से बहुत थक गया हूँ। आज भर तू कर ले, कल से मैं वचन देता हूँ कि कल से मैं स्वयं सब काम किया करूँगा। ठीक है बाबा, आप कहते हो तो बस आज भर, कल से फिर ना। ठीक ठीक, आज भर कर ले। अब मैं चला अपनी कुटिया में विश्राम। ठीक है करने। बाबा। आइए महादेव, आइए मैया, भोग लगाइए। क्या हुआ पुत्र, आज इतना शीघ्र भोजन करवा रहे हो? कुछ खास नहीं महादेव, आज मैं आप लोगों को अंतिम बार भोजन करा रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि आज मेरे पुजारी बाबा वापस आ गए हैं। कल से वही आप लोगों को भोजन खिलाएंगे। आज तो मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर वो कौन है जो महादेव और मैया बनकर आ रहे भोजन करने। गरीबनाथ पक्का भी उन दोनों को भोजन करवा रहा होगा। हाँ, यही सही समय है। ये रोशनी कैसी? मुझे क्या हो रहा है? तू धन्य है गरीबनाथ, और धन्य है तेरी ये भक्ति और तेरा ये प्रेम। आज तूने वो प्राप्त कर लिया जिसे साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सकते। पुत्र, तुम्हारे भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि मुजफ्फरपुर राज्य में स्थित मेरे निवास को आज से तेरे नाम से जाना जाएगा और इस मंदिर में मैं स्वयं निवास करूंगा। जो भी मनुष्य सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से कुछ भी मांगेगा उसे अवश्य प्राप्त हो। तथास्तु। हर हर महादेव। बाबा, बाबा, आपको क्या हुआ बाबा? उठिए बाबा। बाबा, क्या हुआ बाबा? बताइए ना बाबा, क्या हुआ? उठिए बाबा, क्या हुआ आपको? महादेव, बाबा, महादेव, आप मेरे ठीक तो हैं ना? महादेव, मेरे महादेव, क्या हुआ महादेव को बाबा? मेरे महादेव, मेरे महादेव, 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 महादेव। मैंने इतने वर्षों से आपकी तपस्या की महादेव, लेकिन फिर भी आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। हे महादेव, महादेव। गरीबनाथ। हाँ बाबा। तू धन्य है रे गरीबनाथ, और तुझसे भी धन्य है तेरी भक्ति जिसने महादेव को पा लिया। गरीबनाथ, मैं तुझसे हार गया गरीबनाथ। आज से ये मंदिर भी तेरा और ये महादेव भी तेरे। आज से महादेव तेरे गरीबनाथ। और इस प्रकार मुजफ्फरपुर राज्य के एक मंदबुद्धि बालक के नाम से प्रसिद्ध हुआ आज के मुजफ्फरपुर शहर का बाबा गरीबनाथ मंदिर।